हेलो गाइस, राधे राधे। तो आज है निर्जला एकादशी, जो कि मैं उसका व्रत रखने वाली थी। उसके लिए मैं तैयार हो रही थी अपना, क्योंकि मेरी बड़े दिनों से मेरा मन था कि मुझे निर्जला एकादशी रखनी है। तो आज मैंने सोच ही लिया था कि नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए मुझे रखना है। पिछली बार भी मैंने सोचा था, पर किसी रीज़न की वजह से मैं रख नहीं पाई। पर इस बार मेरा सब कुछ सही था, तो मुझे इस बार रखना था। मैंने सब पूजा की तैयारी अपनी कर ली थी। अब मैं अपना पूजा करने बैठी, तो मैं भगवान जी के नए कपड़े लेके आई थी कि भाई लड्डू का दिन है मेरा। तो मैं अपने लड्डू के नए कपड़े लेके आई। उसके बाद मैंने उनको श्रृंगार करा। देखो मेरे लड्डू कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कमेंट में बताइएगा कि मेरे लड्डू आपको कैसे लगे। उसके बाद मैंने जो अपना सुराही थी जो दान करनी थी, उसको मैंने कलश बांधा और अपनी पूजा शुरू कर दी। तो गाइज़, मेरी पूजा भी हो गई। आज गुरुवार था, तो बृहस्पतिवार की पूजा भी करनी थी, बृहस्पति देव की, तो वो भी मैंने कर ली अपनी। और निर्जला 11 की भी हो गई। मंदिर में अपना जो सुराही और वो सब था वो दान दे के आ गई। अब घर आई हूँ। अब आज निर्जला 11 से तो पूरे दिन का व्रत है। 8 बज रहा है करीबन, आधे दिन का हो चुका है, आधा दिन का बाकी है। लग नहीं रहा इतना मुश्किल, आराम से बैठ के अपना काम कर रही हूँ और अपना बैठी हुई हूँ। ज़्यादा भागा दौड़ी और चिल्लाना नहीं है, मतलब चिल्ला नहीं रही हूँ। क्यों, मतलब लगता है कि हाँ बड़ा कठिन लगता है कि नहीं बहुत कठिन होगा, पर ऐसा नहीं है। मैं आराम से बैठ के अपना काम कर रही हूँ। मेरा स्कूल का काम है, तो मैंने अपना सारा स्कूल का काम फैला रखा है, मैं वही सब कर रही हूँ। तो अंश भी पढ़ रहा था, अभी अंश चला गया अपना। तो गाइज़, अभी बज रहे हैं 12 बज चुके हैं। अब पूरा दिन हो गया, निर्जला था, तो नींद तो आ नहीं रही अभी रात को मुझे, पर ठीक है, दिन कट गया, रात भी कट गई, थोड़ा सा टाइम रह गया है। फिर मैं अभी तो लेटी हुई थी, भगवान जी का मन में जाप कर रही थी। अब मैं 4 बजे की तरफ क्या देख रहे हो? अंश है। अब मैं 4 बजे की तरफ उठूँगी, तब मैं पूजा करके भगवान जी को अपने नहला के फिर मैं जल अपने जो व्रत का पारण करूँगी। नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा मैंने चलो आपसे कुछ बात की जाए, इसीलिए मैं ऑनलाइन आई। हे गाइस, तो अब सुबह के बज रहे थे 4:30 और अब मैं अपना उठ चुकी हूँ। तो अब मैं फटाफट झाड़ू पोछा करके अपने एकादशी व्रत का पारण करूँगी। उसके बाद मैंने भगवान जी के पट खोले अपने, सुबह उठ के सबसे पहले। फिर मैं लग गई अपनी सफाई पे, क्योंकि उसके बाद मुझे अपना खाने की तैयारी करनी थी। तो फिर मैं सफाई करके फटाफट अपना नहाने चली गई। नहा के आने के बाद मैं बैठ गई थी फिर से अपने पूजा के लिए, क्योंकि मुझे समय से अपने मुहूर्त से पूजा करनी थी। मैंने लड्डू को जगाया, उनको उठा के प्यार से मैंने उनकी पूजा शुरू कर दी। अपने लड्डू की आरती करके मैं लग गई थी अपने खाने पर। तो गाइस, मेरा खाना तैयार हो चुका है। सब्जी आलू की मैंने बनाई, साथ ही चने बनाए और पूड़ी और कचौड़ी बनाई है। तो ये मैंने पंडित जी का भी खाना निकाल दिया है। अभी दक्षिणा रखनी है, खुले पैसे लेने गए हैं, ये मैंने सीधा रख दिया है। तो बस अब मेरा पारण का काम शुरू हो गया है। बस अब मुझे ये जैसे ही मंदिर में चला जाएगा उसके बाद शुरू करती हूँ, बस फिर मैं अपना जल ग्रहण करूँगी।
फाइनली गाइस मेरा एकादशी का व्रत जो था, निर्जला एकादशी का, वो पूरा हुआ। अब मैं अपने व्रत का पारण कर रही हूँ। भगवान जी को मैंने भोग लगवा दिया और मंदिर खाना भी छोड़ दिया। तो मतलब कितने घंटे, कम से कम 30-31 घंटे हो गए बिना पानी के। और तुलसा जी का पत्ता इसमें है। बड़ा रिलैक्स मिला। तो ये था मेरा निर्जला एकादशी का ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपके निर्जला एकादशी का आपने जब पारण किया तो आपको पानी पी के कैसा लगा। मुझे तो गाइस समझो आत्मा तृप्त हो गई। इतने घंटों से जो मैंने पानी नहीं पिया था वो अब जाकर रिलैक्स कर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।